नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं भाई सिर्फ़ 2 महीना बच गया है अमीन पटवारी का पेपर होने के लिए। एंड इस वीडियो में भाई मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि भाई कौन-कौन से मतलब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए जो ज़्यादातर आपको मतलब इसी एग्ज़ाम में मतलब फ़ोकस करके पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि भाई 2 महीना बच गया है, अब इसमें देखो 2 लोग तैयारी करने वाले हैं। पहला जो है, जो मतलब पहली बार तैयारी करेगा, है ना? जो कुछ नहीं जानता होगा और एक जो है भाई जो पढ़ते आ रहा है ना? दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, है ना? अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो भी हेल्प हो जाएगा, अगर अभी से स्टार्ट किए हैं 2 महीना बचा है तो भी आपके लिए जो है हेल्प हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताऊँगा। ठीक है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हिस्ट्री में बेसिकली मैं इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री दोनों को कवर करूँगा, ठीक है? इसके बाद 2-3 वीडियो और आएगा, जिसमें मैं ज्योग्राफी का बात करूँगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी दोनों होगा। फिर उसके बाद एक पॉलिटी का वीडियो ले आऊँगा वीडियो, उसके बाद फिर सीजी आर्ट एंड कल्चर और जो आपका एडमिन वगैरह है ना, उसके ऊपर ले आऊँगा। तो 3-4 वीडियो आएगा इसी सीरीज़ में, है ना? तो उसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना? तो अगर आप इस टॉपिक को अगर पढ़ लिए तो इसमें से मतलब ऑलमोस्ट लेता ही है एग्ज़ाम, है ना? मतलब व्यापम जो है और सीजीपीएससी है 90% इसी टॉपिक से जो है उठाता ही है सवाल। तो इसको पढ़ के जाना ही जाना है भाई, है ना? तो मैं बताता हूँ कौन-कौन सा टॉपिक है। ये देखो यहाँ पे, है ना? इंडियन हिस्ट्री का पहले देखते हैं, है ना? इंडियन हिस्ट्री में पहले आएगा आपको प्राचीन, है ना? जो आपको एंशिएंट इंडिया है। तो इसमें देखो भाई मैं पहले स्टार्ट करना भाई आप आईवीसी से, है ना? जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उससे चालू करना और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना बताऊँ? जो आपकी साइट्स है और जो एविडेंस है, मतलब जो जगह है, मतलब कौन-कौन सी जगह हैं जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब खोजे गए हैं और किसके द्वारा जो है खोजे गए हैं, वो याद कर लेना। ठीक है? और कब-कब खोजे गए हैं और उसी जगह में आप याद कर लेना एविडेंस, जो भी आपके साक्ष्य वहाँ से जो है प्राप्त हुए ना, वो याद कर लेना। ठीक है? तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया इसमें। उसके बाद आप जाना वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, है ना? तो इसमें पूरा पढ़ लेना भाई, जो भी वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो चारों वेद हैं, है ना? उनका जो सामाजिक लाइफ होता है, जो भी धर्म होता है, जो अलग-अलग भगवान होते हैं, वो सब देख लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट कूदना आप मगध में, है ना? इसके पहले वो भी आता है महाजनपद काल, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मगध में कूदना, मगध में आपको ना मेन 3 या ये पढ़ लेना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, है ना? इनके जितने भी राजा हुए हैं, वो पढ़ लेना और कुछ-कुछ जो उसकी विशेषता है ना, वो पढ़ लेना। इतना जो है काफ़ी होगा, ठीक है? उसके बाद आप आना मौर्यन काल में, है ना? मौर्य काल यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। मौर्य काल में आप सब पढ़ लेना भाई, जितने भी 5-6 राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, जो भी है, इसमें पढ़ लेना, ठीक है? और इसका जो है स्थापत्य कला वगैरह भी पढ़ लेना, है ना? क्या-क्या है और कुछ-कुछ किताबें जो है यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन क्या-क्या लिखा है, वो देख लेना, ठीक है? और उसके बाद फिर आप आना भाई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट भूल गया हूँ भाई, यहाँ पे ना आप बौद्ध और जैन कर लेना, मैं यहाँ बताना भूल गया, ये इंपॉर्टेंट है ना? ये तो कुछ को तो पढ़ना ही है आपको, बुद्ध और जैन, ये वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद आ जाएगा आपका, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद फिर उत्तर मौर्य काल भी आता है भाई, इसमें ना 3 मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूँगा कि पढ़ लेना, एक बार देख के चल लेना, है ना? ये ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं है, शुंग वंश है, सातवाहन वंश है और कुषाण वंश है, ठीक है? इसको देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध प्रश्न आ गया तो आपसे बन जाएगा, ठीक है? और इसको पढ़ लेना भाई। इसके बाद आएगा संगम काल, इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं। संगम का ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, 2-3 पेज का होगा, लेकिन मतलब इसको पढ़ लेना और ये थोड़ा-सा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से अगर एक आध क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा। उसके बाद आएगा भाई गुप्ता काल। गुप्त काल में भी आप देख लेना, आपका जो है वही जैसे मौर्य में देखे ना, वही सब इसमें देख लेना, जितने राजा हुए सब, क्या-क्या विशेषता है वो देख लेना। बस ये आपका कवर हो जाएगा, तो ये आपका प्राचीन भारत इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद मध्य मध्य अगर मैं बोलूँ भाई, टाइम है आपके पास ना, तो आप ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बस देख के चले जाओ, अगर टाइम नहीं है तो नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि उतना ये ध्यान देता नहीं है, व्यापम हो गया, ऐसी-तैसी, है ना? लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप युद्ध वगैरह, जितने भी युद्ध हुए ना, उसका डेट्स देख लो, कब-कब युद्ध लड़े गए, और उसके बाद फिर आप स्थापत्य कला देख लो, है ना? तो जितना भी अगर मध्य से आएगा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाओ भाई मॉडर्न हिस्ट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना? मॉडर्न हिस्ट्री आप चालू करना भाई यूरोपियों का आगमन से, है ना? जैसे यहाँ पे मैं ट्रिक बनाया हूँ पीडीबीडीएफ, है ना? तो सब पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, फिर ब्रिटिश आया पहले, ये सब क्रम देख लेना। और क्या-क्या उसमें जो जैसे पुर्तगाली में गवर्नर वगैरह आए, क्या-क्या लेके आए, वो सब देख लेना, है ना? बाकी ब्रिटिश का देख लेना, इंपॉर्टेंट है ना? और फ्रांसीसी का देख लेना, जिसमें युद्ध आता है, कर्नाटिक युद्ध, ये सब। ये देख लेना, आप समझ जाओगे क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बता दिया हूँ। उसके बाद आप देख लेना भाई प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये देखना ही देखना है ना? यहाँ से एक आध दो पूछता ही पूछता है, तो इसको आप देख लेना। उसके बाद आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ है ना, 3-4 ठन, ये टीपू सुल्तान वाला जो ये पढ़ लेना, है ना? ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है भाई, छोटा छोटा है, पढ़ लेना। उसके बाद देखो सहायक संधि जो आपका है और व्यवगत का सिद्धांत, ये जो इंपॉर्टेंट जो हुआ था, जो डलहौजी लेके आया था, इसमें आप देख लेना कि कौन कौन से राज्य सबसे पहले, मतलब देख लेना, क्रम देख लेना, जैसे सहायक संधि में मिलने वाली कौन सी राज्य है सबसे पहली,
अम्बेडकर का सिद्धांत को अपनाने वाली कौन सी थी, ऐसा देख लेना आप, है ना? सबसे पहला और पूरा क्रम देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप देखना भाई ये जमींदारी व्यवस्था जिसको आप लेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें से इजारेदारी हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया, है ना? ये सब देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद आप सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, है ना? ये जैसे कि आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और एक है रामकृष्ण मिशन। ये चार मैं जो बोल रहा हूँ ना, ब्रह्म, आर्य, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन, ये चार का डिटेल पढ़ के जाना। उसके जितने भी समाज हुए ना, जैसे सत्यशोधक समाज या जो भी है, जैसे ज्योतिबा फुले का, तो उसमें आपको ये देख लेना कि जितने भी समाज है उसका कब कब मतलब स्थापना हुआ, और डेट देख लेना कब कब स्थापना हुआ और किसके द्वारा जो है वो स्थापना किया गया, ये देख लेना, बस इतना आपके लिए काफ़ी होगा। उसके बाद जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह देख लेना और सत्याग्रह देख लेना। सत्याग्रह में आपके ना गांधी जी वाले जितने भी रिलेटेड है ना गांधी जी से, उसको पहले देखना, ठीक है? और जनजातीय और किसान विद्रोह में आप पूरा मत देखना, बहुत सारा है, मेन मेन देख लेना और किसके द्वारा किया गया, कहाँ पे हुआ, वो देख लेना, इतना में कवर हो जाएगा। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 1857 की क्रांति, है ना? ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है ना? इसमें भाई देख कहाँ कहाँ हुआ, पहले तो देख लेना कहाँ से शुरुआत की गई, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ ये हुआ, है ना? कहाँ कहाँ हुआ और उसमें कौन कौन लीडर था वो देख लेना, और वहाँ पे कौन कौन दमन करता जो है करने वाले थे वो देख लेना, ठीक है? उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन देखना, कांग्रेस आ जाता है उसके बाद, है ना? तो कांग्रेस का स्थापना वगैरह देख ली है, कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ ना आपका 1885 से जब से बना, है ना, 1947 या 45 तक जितना भी था, ये पूरा अधिवेशन देख लेना एक बार, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लो कि एक एक बार तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद भाई ये घटनाक्रम जितना भी आपको स्वतंत्रता आंदोलन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का जो आप बोलोगे स्वतंत्रता आंदोलन वाला है यहाँ पे, है ना? जैसे बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी, सूरत के फोर्ट, फिर 1909 का मार्लेमेंटो, फिर 1911 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये पूरा मैं क्रम लिख दिया हूँ, ये क्रम से आप देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर 1916 का लखनऊ, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, होम रूल, रोलेट एक्ट, यहाँ से गांधी जी आ जाते हैं, है ना? रोलेट एक्ट, खिलाफत, फिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सब देख लेना, पूरा ये जो लिख दिया हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ से मिसलेनियस जो बोनस पॉइंट बता रहा हूँ आपको भाई, क्रम देख लेना, क्रम वाला क्वेश्चन पूछते ही है। क्रम में आप देखना गवर्नर का क्रम देख लेना, वाइसराय का क्रम देख लेना, और घटनाक्रम जो बोला मैं, ये जो बताया ना आपको, जितना भी घटनाक्रम हुआ ना ये आप पढ़ लेना। क्योंकि भाई अब क्या होता है, एक साल में ही जैसे कि 1909 का पूछेगा घटनाक्रम, इसी घटनाक्रम में आपका सिमिलर सिमिलर डेट का पूछ देगा, जैसे 27 जुलाई, फिर 28 जुलाई, तो पढ़ोगे ना तो पूरा मतलब डेट वाइज पूरा डेट भी याद रखना और ईयर भी याद रखना, है ना? ऐसा नहीं पूछता भाई 1909 का पूछ रहा है, फिर 1911 का, फिर 1923 का, ऐसा जमाना गया आप, है ना? अब एक ही ईयर का एक ही डेट वाइज आपको याद करना पड़ेगा, तो वो घटनाक्रम आप देख लेना, ठीक है? तो ये हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री। अब बात करते हैं सीजी हिस्ट्री, ठीक है? सीजी हिस्ट्री में आप चालू करना भाई, यहाँ पर ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और बुद्ध, जैन, रामायण, महाभारत काल के छत्तीसगढ़ में साक्ष्य, है ना? जैसे ऐतिहासिक काल देखोगे, प्राग ऐतिहासिक काल में देखोगे क्या क्या साक्ष्य मिला, है ना? बुद्ध जैन के छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले, क्या क्या मंदिर है ना? वो सब देख लेना। रामायण महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, मतलब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप पूरा देख लेना, एक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर तीन ही वंश देखना, तीन चार वंश देखना, जैसे हो गया मौर्य, मतलब जो इंडियन से रिलेटेड है ना, मौर्य, गुप्त, सातवाहन और कुषाण, इसके कहाँ कहाँ मतलब साक्ष्य मिले, कौन कौन से राजा के साक्ष्य मिले और क्या क्या मतलब मंदिर इनके काल में बनाए गए छत्तीसगढ़ में, वो देख लेना। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बेसिकली आप देख लेना, है ना? फिर इसके बाद अपना राजवंश देखना, जितने भी छत्तीसगढ़ के राजवंश हुए ना, आपका राजा सितुल्य हो गया, सरहपुरी हो गया, पांडु हो गया, सोमवंश, ये सब नल वंश पूरा देख लेना, और इनके शासकों के क्रम देख लेना भाई, कभी भी पूछ सकता है शासकों के क्रम, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है भाई, ये दो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, कलचुरी और मराठा शासन, इसको पूरा रट के जाना भाई, कुछ मत छोड़ना, है ना? कलचुरी और मराठा शासन, मराठा शासन में भाई जितने भी क्रम वाला देख लेना, है ना? ब्रिटिश अधीक्षक का क्रम हुआ, सब यहाँ से पूछते ही है, जिलेदार सूबेदार का क्रम हो गया, ये पढ़ना ही, ठीक है? उसके बाद भाई 1857 की क्रांति जो भारत में हुआ ना, उसमें छत्तीसगढ़ में क्या क्या क्रांति और विद्रोह हुए, यहाँ से आजकल उठा रहा है सवाल, जैसे वीर नारायण सिंह का उठा रहा है ना, हनुमान सिंह हो गया, ये सब का जो क्रांति और विद्रोह हुआ ना 1857 के समय छत्तीसगढ़ में, वो देख लेना, ज़्यादा नहीं है, पाँच पाँच या छः से इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक है? उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन जो मैं आपको बताया ऊपर, इंडियन के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन, ये देखो, ये बंगाल विभाजन, स्वदेशी, ये सब, इसको मतलब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख लेना। और इसमें मतलब कौन कौन से जैसे नाम जरूर याद रखना, ये बोल रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में जैसे आपका कुछ जैसे अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अधिवेशन से छत्तीसगढ़ के कौन कौन लोग गए, वो पूरा नाम याद रख लेना, है ना? फिर उसके बाद गांधी जी का आगमन याद रखना, है ना? गांधी जी का आगमन से क्वेश्चन उठाता ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और इसी स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाई जंगल सत्याग्रह वगैरह हुआ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये, मतलब फेवरेट टॉपिक है ये, मतलब मैं इसको बोलूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नहीं है भाई, इतनी अगर आप पढ़ लोगे ना आपका बन जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पटवारी में पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा उसको साइड में लिख दिया है, 5 या 10 नंबर का भी फिक्स नहीं है कितने का आएगा, लेकिन तो इतना पढ़ लोगे ना, तो अगर 5 नंबर का भी आता है तो आपका आराम से बन जाएगा। तो ठीक है भाई, यही एक वीडियो था भाई, इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री का बता दिया आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको देख लेना, इसमें से पढ़ के ही जाना, ये 90 to 95% सवाल यहाँ से वो उठाएगा उठाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भाई मैं ज्योग्राफी का लेके आऊँगा इसी, और उसके बाद फिर और भी सब्जेक्ट का जो है लेके आऊँगा, 2 3 वीडियो और आएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके ऊपर जो है वीडियो आने वाला है, ठीक। तो तब तक के लिए फिर धन्यवाद।